हम्म। तो जैसे ही जाके उसको आतंकवादी को पकड़ा और गांव वालों ने घेराव कर दिया वहाँ। अच्छा अच्छा। औरतें आ गई और रोना धोना शुरू कर दिया। तो उसमें एक भारतीय सेना से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि आपको 16.5 साल की सर्विस में सबसे बेस्ट और सबसे खराब इलाका कौन सा लगा? सबसे खराब लगा मुझे श्रीनगर ही लगा। सेकंड पोस्टिंग थी, तो हम्म। वहाँ बर्फ पड़ती थी। बर्फ में ऐसे भी आदमी पगला जाता कि कितने सारे बिल्कुल। कपड़े पहनने पड़ते हैं। फल पूरे लबादा जैसा ओढ़े ही रहते थे। हम्म। तो उससे दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है आदमी के, और एक लंबे सबसे समय तक रहता बेस्ट था। इलाका? सबसे बेस्ट इलाका जोधपुर। सबसे बेस्ट इलाका जोधपुर है। मतलब पूरे पूरे भारत में अगर हाँ, अपन लगभग पूरे देखें, भारत में घुमा, सबसे अच्छा मुझे जोधपुर साइड लगा। ऐसा सेना के दौरान आपको ऐसा कोई मोमेंट, कोई ऐसी याद जिसमें आपको ऐसा लगा कि यार अब तो आज तो जीवन एकदम से खतरे में रहा है और अब तो आज तो बचने वाले नहीं है, ऐसा कोई मोमेंट आपको अगर याद हो तो? हाँ, ऐसा 2 बार हुआ मेरे साथ। एक बार हम्म। तो एक आतंकवादी को हम पकड़ने के लिए गए, हम्म। कोर की तरफ से क्यूआरटी टीम गई। क्यूआरटी टीम के हम भी सदस्य थे। हम्म। तो जैसे ही जाके उसको आतंकवादी को पकड़ा और गांव वालों ने घेराव कर दिया वहाँ। अच्छा अच्छा। औरतें आ गई और रोना धोना शुरू कर दिया। तो उसमें हक्के बक्के रह गए और फायर करने का ऑर्डर भी नहीं था हम्म। कि इनसे कैसे पीछे छुड़ाएंगे। हो सकता है कोई छुपा हुआ उग्रवादी हो हम्म। और वो अभी हमला कर दे हमारे ऊपर। हम्म। फिर गांव के उधर कुछ बुजुर्ग आए और उन्होंने उनको समझाया कि इसका कुछ नहीं होगा, इसे पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं, हम्म। और पीरियड में छोड़ देंगे, इसको शाम तक छोड़ देंगे। ऐसे कह के उनको औरतों को अलग किया। उस दिन काफी ऐसे घबरा गए थे। फिर वो जो आतंकवादी को पकड़ के हम खेतों में ले गए कि आपने कहाँ कहाँ पाए हैं वहाँ पे। तो हम्म। उसने बताया तो एक जगह खोदने लगे हम। तो उसमें वो छोटे छोटे ग्रेनेड वगैरह, हम्म। मैगजीन वगैरह हथियारों से भरी हुई मिट्टी में दबी हुई थी, कट्टे निकाल हम्म। बोरे में भर भर के वो लाए। उसमें काफी ऐसा एक उस भय टाइम पे ऐसा महसूस। ऐसा रहा कि भाई आज तो जीवन खतरे हाँ, में। एक रात को पोस्ट पे जा रहे थे, त्रेगांव की घटना है, कुपवाड़ा के पास। हम्म। तो बर्फ गिर गई हम्म। वहां, अचानक बर्फ गिर जाती है। और ऊपर पोस्ट पे जाने का एक छोटा सा पगडंडी नुमा एक रास्ता था, हम्म। बना हुआ था, छोटी छोटी ऐसे पत्थर काट काट के बनाया हुआ था। उसमें सारी बर्फ आ गई। हम्म। अभी उसके ऊपर जा रहे हैं शाम रात के टाइम पर, और साथ वाले जो गार्ड थे वो पहले हम्म। चले गए। मैं थोड़ा लेट हो गया नीचे। बाद में गया तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। जिधर भी हम्म। देखो सैकड़ों किलोमीटर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चांदनी रात में चमक रही। और वो रास्ता गायब हो गया। हम्म। ऐसे अंदाज से जाए, रास्ता भी जरा बिल्कुल सकड़ी गली थी वो, हम्म। कि थोड़ा सा भी पैर चूक जाए तो सीधा। तो सीधा बर्फ में जाएगा, बर्फ में दब भी जाएगा वो, और पता भी नहीं हम्म। चलेगा। उसमें बिल्कुल ऐसे ऐसे भगवान सामने खड़े, या तो आ या पार, मर गए तो मर गए, जिंदा तो जिंदा, राम 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 राम। उस पोस्ट तक पहुंचा वो एक जिंदगी। ये अभी जैसे एक आतंकवाद की काफी घटनाएं होती रहती है, कई सालों से हो रही है, और पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा इनको अंजाम देता है, उसमें कोई शक हाँ वाली बिल्कुल नहीं, बात किसी नहीं को है। शक नहीं, होना भी नहीं चाहिए, आगे भी होगा। लेकिन अपने देश के अंदर, हाँ जैसे वो तो बाहरी आतंकवादी है, लेकिन अपने हाँ देश के अंदर जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं और इसके साथ साथ में अपराधी प्रवृत्ति को अंजाम देते हैं, जैसे कई लोग तो मतलब खुला घी पीते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हाँ ठीक है ये आतंकवादी है, इनको तो अपन को खत्म करना ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक तौर पे अपने गांव में मतलब एकदम से बाहुबली का उनका वर्चस्व रहता है, उनका दबदबा रहता है, किसी के 5 मर्डर के केस हैं, किसी के 2 है, किसी के 4 हैं। वो लोग समाज में जो नई जनरेशन है उनको एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि देखो आप हमारी इतनी ताकत है, हमारी इतनी पहचान है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और उन्हीं को वो आइडल मानते हैं। वो आइडल ये है। मेन समस्या यही है, बाहर के दुश्मनों से उतना खतरा नहीं है जितना अंदर के दुश्मनों से जितना हमें। अंदर के दुश्मन से है। ये पाकिस्तान वाली बात आपने बोली कि उसका तो जन्म ही भारत से नफरत के कारण हुआ है, नफरत कि के हम भारत कारण है। के साथ नहीं रहेंगे, हम भारत के अंदर नहीं रहेंगे, मतलब भारत से हमें नफरत है, नफरत है। भारत के साथ हम नहीं रहेंगे। तो उनका जन्म ही नफरत के कारण हुआ है। वो तो हम्म। नफरत करेंगे, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो करेंगे। उनको बिल्कुल करने दो, उनका इलाज भी हमारे पास है, उनसे बिल्कुल। हम बच भी सकते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ जो बैठकर उसका समर्थन करते हैं, और उनके उस लिए। उग्रवाद का या उस उनकी जैसी मानसिकता का जिसके कारण देश का विभाजन हुआ था, उस मानसिकता का अभी भी यहाँ बैठ के हमारे कुछ गद्दार यदि उसका समर्थन करें, वो और गलत फिर है। समर्थन करें उतना भी
चलेगा, उसका भी इलाज हो सकता है। लेकिन उस समर्थन के साथ और लोगों का खड़े हो जाना और समाज से जुड़ हाँ जाना, ये हमारा आइडियल है, ये हमारा आदर्श है, इसको बिल्कुल। सपोर्ट करो। ये जो प्रवृत्ति है बहुत बहुत खतरनाक है, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए, चाहे कितनी भी सख्ती करनी पड़े सरकार को, बिल्कुल इसको कुचल दिया जाना चाहिए, मेरा ये लेकिन मानना है। उसमें ऐसा है कि पहचान राजनीति हो नहीं पाती है, पहचान, इसे हाँ बिल्कुल। क्लियर पहचान नहीं हो पाती है, तो उसका भी एक ही इलाज है, सरकार अपने दृष्टि से उसको हैंडल करे और आम जनता जो है वो सतर्क रहे और ऐसे असामाजिक तत्वों को सॉर्ट आउट करती रहे और सरकार तक पहुंचाती रहे, तब इसका इलाज हो सकता और जो नए युवा हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि भाई आप आदर्श मानिए उन व्यक्तित्व को जो शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में रखते हैं, कोई विज्ञान के क्षेत्र में रखता है, कोई राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा ईमानदार है, उनको आप अपना आदर्श मानिए। अगर आप अपना आदर्श से किसी 5 मर्डर करने वाले व्यक्ति को मान हाँ, रहे उसको हैं, मानोगे। किसी आतंकवादी को मान रहे हैं, तो फिर तो उसका कोई मतलब है नहीं। है, बोलो ये तो हमारी जाति का है, चलो ये इसने मर्डर भी किया तो ठीक है, आप जाति का इसलिए समर्थन हाँ, करो, इसका समर्थन करो। ये जातिवाद, ये संप्रदायवाद, यही तो देश को बर्बाद करता है, ये सबसे ज्यादा बर्बाद ये पूरी मानवता के लिए घातक है।